माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप लाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप बिहार बोर्ड का कक्षा 10th का इस विषय में भूगोल के विषयों के बारे में जानेंगे कि हमारे कक्षा 10th में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से लेसन पढ़ना है, उस लेसन के अंदर क्या पढ़ना है, इससे हमें क्या सीख मिलेगा, इसके से हम अपनी जीविका में कैसे उपयोग करेंगे और किस प्रकार से हम अपनी जीविका को अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और इसमें हम यह देखेंगे कि मेरे लिए जो आवश्यक है वो किस प्रकार से है। हम आपका चैप्टर भूगोल में बताने जा रहे हैं। आप कृपया ध्यान से सुने। भूगोल पहला आपका कक्षा 10th में पहला आपका जो चैप्टर है भूगोल का वह भारत में संसाधन और उपयोग, मतलब संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उस संसाधन को हम कैसे प्रयोग करते हैं, किन किन कार्यों में प्रयोग करते हैं वह संसाधन। आपका दूसरा चैप्टर आपका है कृषि। अब इसी चैप्टर में देखेंगे कि मृदा क्या है, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, मृदा में क्या चीज की कमी होती है, क्या चीज की बहुलता होती है, वह हम मृदा चैप्टर में देखेंगे। आपका इसमें दूसरा हम चैप्टर देखेंगे, दूसरा चैप्टर इसमें देखेंगे तो हम जल संसाधन के बारे में देखेंगे। आज जल संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है, जल संसाधन कब कितने भागों में रखा गया है। जल एक ऐसे जल होते हैं जिसमें लवणीय गुण पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जल होते हैं जिसमें अलवणीय जल पाए जाते हैं। अब अगला है, इसमें है वन्य जीव प्राणी, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इससे पढ़ेंगे कि वन क्या है और वन में रहने वाले कौन कौन सी प्राणी है और उस वन की कैसे ह्रास हो रहा है। अगर वन के ह्रास हो रहा है तो उस वन को कैसे संरक्षण रखेंगे और किस प्रकार से उस वन की कटाई किया जा रहा है और दोहन किया जा रहा है, वह हम चैप्टर में पढ़ेंगे, संसाधन में पढ़ेंगे। और यही नहीं, उसमें यह भी जानेंगे कि उसके संकट के कारण क्या है, संकट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या यह मानव का ही तो देना है, क्या कोई ऐसे संकट होगा जो प्राकृतिक रूप से भी होगा, कुछ ऐसे संकट भी होगा जो मानव निर्मित होगा। जैसे अगर हम खनन कर देते हैं तो यहाँ पर इससे मृदा की कटाई हो जाता है और उस मृदा की कटाई हो जाता है तो मृदा के भी अपरदन होता है और साथ साथ उस पर जो पेड़ पौधे रहते हैं उस पेड़ पौधे के भी ह्रास हो जाता है और उस पेड़ पौधे पर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, उस जंगलों में जितने भी जीव रहते हैं उस जीव का भी ह्रास होता है, उसकी प्रजनन समाप्त हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे संसाधन एवं उपयोग में। आपका दूसरा चैप्टर है कृषि। अब कृषि क्या है, कृषि किसे कहते हैं, जैसे गहन कृषि, जीविका कृषि, व्यापारिक कृषि, हम इसमें पढ़ेंगे। और उस कृषि के अंदर ये पढ़ेंगे कि उस कृषि में कौन सी फसल, मतलब कितने प्रकार के फसल होते हैं। वह जैसे आपका उदाहरण के रूप में रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, और उस फसल के बारे में देखेंगे उस फसल में कौन सी मृदा में वह फसल का उत्पादन किया जाता है और उसके ये देखेंगे उस राज्य में किन राज्यों में उस फसल का उत्पादन किया जाता है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां उस फसल का उत्पादन अधिक किया जाता है, हम पढ़ेंगे। या कृषि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर कृषि चैप्टर पढ़ेंगे उस कृषि में देखेंगे हम आपके मानचित्र, आपके जैसे अगर भारत का यह मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र के द्वारा
हम अपने मेथड के द्वारा हम इस मानचित्र के दर्शन के द्वारा ये दिखाएंगे, जैसे आपकी गेहूं का खेती है तो अगर पंजाब देख रहे हो या कोई हरियाणा देख रहे हो या कोई पश्चिमी, इस वाला क्षेत्र में हरी क्रांति भी आया था, इस वाले क्षेत्र में हरी क्रांति आया था। और इधर देखते हैं तो हरी क्रांति सबसे पहले वह गेहूं वाले फसल पर हुआ था, जिसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया था। वह हम आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कृषि में। और जैसे ये तो गेहूं का हुआ, जैसे आपने धान के फसल के लिए आपका पश्चिम बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट, पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म का धान की खेती की जाता है। अगर इधर आपने महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में आओगे तो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में आओगे तो कपास की खेती अधिक किया जाता है। अगर इधर देखोगे तो इधर जो खेती किया जाता है वह न के बराबर 10% से भी कम कृषि योग्य भूमि है। जैसे इधर वाला क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश या पढ़िए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इधर कुछ क्षेत्र है, असम है। असम में मृदा भी पाई जाती है, वह अच्छी मृदा है, उसका बोला जाता है जलोढ़ मृदा, क्योंकि इधर से एक नदी निकलकर वह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में, इधर बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी में अपनी जल गिरा देती है। वह हम पढ़ेंगे आपका कृषि वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। अब निर्माण उद्योग, अब कैसे हम वास्तु का उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कौन सा ऐसी वस्तु है जो कृषि पर आधारित है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो खनिज पर आधारित है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो तकनीकी का प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया है, कौन सा ऐसा फुटलूज है, वह हम पढ़ेंगे निर्माण एवं उद्योग वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें देख जैसे आपका सूती, सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ किया गया, सूती मिल के लिए, उस मिल के लिए कैसे आवश्यकता, उस मिल के लिए क्यों स्थापित करेंगे, आखिर ऐसा क्या कारण है कि इधर ही का मतलब हम सूती वस्त्र का स्थापना किए हैं, यह चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां तैयार माल भी किया जाता है। जैसे तैयार माल के मतलब, जैसे आपने बीने बिनाए आपने स्वेटर पहनते हो तो वह कहाँ निर्माण किया जाता है, मतलब सिए सिलाए आपने टी शर्ट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, सिए सिलाए, तो वह कहाँ मतलब बनता है, वह हम पढ़ेंगे निर्माण उद्योग में पढ़ेंगे। और आपका यह तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। चौथा आपका चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार। अब परिवहन संचार एवं व्यापार आपका इकाई 4 में पढ़ेंगे। किस प्रकार का कौन सा परिवहन है, वह परिवहन से हमें क्या सुविधा मिलेगा, किस प्रकार से उस परिवहन के बारे में जानेंगे। जैसे आपने रेल मार्ग का विस्तार हुआ है, सड़क मार्ग का विस्तार हुआ है, जल मार्ग का विस्तार हुआ है, ऐसे प्रकार के वायु मार्ग का विस्तार हुआ है, इसमें हम किसमें पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। और जैसे सूचना के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, वह हम संचार के माध्यम से हम परिवहन, संचार एवं व्यापार में दूसरे देश में कैसे व्यापार करेंगे, इसी में जानेंगे हम कि आपका ऐसे रेलवे, कौन सा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ, हम मानचित्र के द्वारा आपका दर्शाने का प्रयास करेंगे, वह दर्शाएंगे। और आपके सबसे बेहतरीन से बेहतरीन आपका शिक्षा आपका टॉप लाइन क्लासेस में मिलेगा। आपका तीसरा आपका पांचवा जो है बिहार। अब बिहार के कृषि एवं वन संसाधन, अब बिहार का कृषि कैसा है, बिहार में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, भारत के बिहार का कौन से ऐसे क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है, उस बाढ़ के ग्रसित होने से कौन सी फसल की बर्बादी हो जाता है, उस बाढ़ की बचाव कैसे करेंगे, और बिहार में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो बिहार में वन की प्रतिशत लगभग 7% पाई जाती है, वह हम बिहार में पढ़ेंगे। और बिहार के मानचित्र के द्वारा यह भी दर्शाएंगे, यह बिहार का आपका जो मानचित्र है,
इस बिहार के मानचित्र के द्वारा हम दर्शाने का प्रयास करेंगे। जैसे इधर आप देख रहा है तो पश्चिमी चंपारण, बगल में पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सब जितने भी राज्य हैं उस राज्य के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके पश्चिम बंगाल में कौन सी फसल किया जाता है। और इसमें इसके साथ साथ इस फिगर के माध्यम से हम इतिहास भी बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। जैसे आप महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था, वह यही चंपारण वाले राज से किया था। यह किया था 1917 ईस्वी में। वह संबंध था नील से संबंधित। नील की खेती जबरन नील की खेती करा रहा था, उस कारण से यहाँ के किसान लोग यह तंग हो गया था और तंग होकर मतलब शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी यह पश्चिमी चंपारण आरंभ किए। पश्चिमी चंपारण है, उसने पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन यहीं से आरंभ किए थे। वह आपने एक भूगोल के साथ भूगोल पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने बिहार के मानचित्र पढ़े। बिहार के मानचित्र में इतिहास से पढ़ेंगे। अगर आपका पास मानचित्र नहीं है तो आपका पढ़ने का किसी प्रकार का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे अगर जितना भी सीखना है वह मानचित्र की दृष्टि से ही सीखना है। आपका वही आपका है मानचित्र का अध्ययन। इसमें है वही सभी का मानचित्र का मानचित्र कैसे मानचित्र का दर्शाया गया है, कैसे कौन सा या जैसे अगर हम अगर पूरे भारत अगर पूरा विश्व के अगर ग्लोब के देखते हैं तो उस ग्लोब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उस ग्लोब में कौन सा रेखा, अगर इस प्रकार से तीरे गए रेखा को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से तीरे गए रेखा को क्या करते हैं, ऐसे से तीरे गए रेखा को क्या करते हैं, कैसे हम इस पर देशांतरीय मापते हैं, कौन सा क्षेत्र में भूकंप आता है, वह हम सब इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आपका यहाँ से प्राक आपदा है। आपका एक खंड अलग है, एक खंड क है और एक खंड ख है। इसमें देखेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा कहने का अर्थ होता है कि वह मानव द्वारा न घटकर वह प्रकृतिक में स्वतः रूप से कोई घटना घट जाता है, उससे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ऐसे आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवीय आपदा। तो हमके पढ़ना इसमें प्राकृतिक आपदा, न कि मानव आपदा। अगर दूसरा इसमें प्राकृतिक आपदा क्या है, अगला है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। अगर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आया, सुनामी आया, बाढ़ आया, सुखाड़ आया, भूस्खलन हुआ, समुद्रीय लहर आते हैं, उससे सेपरेट के लिए उसके बचाव के ही को कहते हैं प्रबंधन कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, अब इस प्राकृतिक आपदा में कैसे बाढ़ आया, कौन सा, इसमें दो आपदा का पढ़ना है आपका। प्राकृतिक आपदा इस चैप्टर 2 में आपका दो आपदा, एक बाढ़ एवं दूसरा का सुखाड़। प्राकृतिक आपदा बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे है, उस बाढ़ से आने वाले प्रबंधन क्या है, उस बाढ़ क्या कहते हैं, उस बाढ़ के बारे में जानेंगे। दूसरा हम सुखाड़ के बारे में जानेंगे कि सुखाड़ क्या है। अगर सूखा हुआ क्षेत्र है उसे हम किस प्रकार से उस क्षेत्र में भूमि का निराकरण करेंगे और सुखाड़ से बचाने का प्रयास करेंगे। और जिस क्षेत्र में अगर बाढ़ आया है उस बाढ़ के लिए हम कैसे प्रबंधन करेंगे, कैसे उस बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे, हम इस चैप्टर प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में पढ़ेंगे। आपका तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसमें पढ़ेंगे भूकंप एवं सुनामी। अब इसमें ये जानेंगे कि भूकंप आता कैसे है, भूकंप किन क्षेत्र में आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में। भूकंप अगर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में कैसे भूकंप आता है उसके बारे में जानेंगे। उस भूकंप का परिणाम क्या होता है और उस भूकंप को बचने के लिए, निराकरण करने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन का जांच करेंगे। भूकंप और सुनामी समुद्र के लहर में आते हैं और एक इसमें इसी में बोला जाता है, एक बोला जाता है ज्वार और भाटा। ज्वार एवं भाटा।
ऐसे करके भी लिख सकते हैं ज्वार भाटा। ज्वार ज्वार किसे कहते हैं? जब समुद्र समुद्र की अगर यह सतह है, समुद्र की अगर यह सतह है बाबू, तो यह सतह से अगर अगर ऊपर उठ जाता है, जब अब समुद्र की अपनी समान सतह से अगर ऊपर उठ जाता है तो अब इसे हम ज्वार कहते हैं। और जब यह अपने तल समान तल से अगर नीचे चला जाता है तब हम उसे भाटा कहते हैं। आपका वह इसमें जाएंगे तो एक मतलब समझ ये बात पता चल गया कि सुनामी एक मतलब है कि समुद्री तल पर आने वाले भूकंप को ही कौन कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में आने वाली कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसमें जीवन रक्षक एवं आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है मतलब जीवन को कैसे रक्षा रखेंगे अगर आकस्मिक स्थिति आ गया तो उससे आकस्मिक स्थिति को प्रबंधन करने के उपाय के बारे में जानेंगे। अब आकस्मिक मतलब होता है अचानक, अचानक किसी प्रकार का कोई घटना घट जाए उसे हम कैसे अगर रक्षा करेंगे, उसी रक्षा को कहा जाता है प्रबंधन बोला जाता है। इसमें आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, अगर आपदा काल में वैकल्पिक अगर आपके आपदा आ जाए तो हम कैसे मतलब वहां सूचना पहुंचाएंगे? आपदा आने से पहले हम अपने स्कूलों के बच्चों को देंगे या समाचार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ये विभिन्न प्रकार के माध्यम से हम सूचना देकर आपदा से हम सेपरेट रह सकते हैं, बचाव रह सकते हैं। आपदा और अस्तित्व, आपदा मतलब किस प्रकार से आपदा है, कैसे आपदा होती हैं, किस प्रकार से वह किया जाता है, वह हम पढ़ेंगे इसमें। थैंक्स दोस्तों, आपका इस भूगोल का चैप्टर आज समाप्त करते हैं। आगे अब अगला क्लास आपके इसमें अगला नेक्स्ट में आपका संसाधन एवं उपयोग के बारे में बताएंगे।